बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। भव्य आत्मन ग्रंथादिराज कार्तिकेय अनुपेक्षा चल रहा है। जैसा कि विदित है आप लोगों को कि यह ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी द्वारा विरचित है। इस ग्रंथ का मुख्य जो अभिप्राय है वो है ज्ञान और वैराग्य। सम्यक ज्ञान न हो तो सम्यक वैराग्य भी नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञान होने पर ही वास्तविक सम्यक वैराग्य की उत्पत्ति होती है। सम्यक ज्ञान वस्तु को साफ और सुरक्षित दिखाने वाला है। सम्यक ज्ञान वस्तु के परिज्ञान से सहित होता है। सम्यक ज्ञान आत्मा की उन्नति में मुख्य कारण है। सम्यक ज्ञान के बिना ना धर्म होता, ना वैराग्य होता और ना ही मोक्ष होता। तो यहाँ पर जो 12 भावनाओं की बात बता रहा हूँ, ये ग्रंथ 12 भावनाओं से सुसज्जित है। कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित 12 भावना इस ग्रंथ के माध्यम से स्फुरायमान होंगी। 12 भावना मोक्ष मार्ग का विकास करती हैं। 12 भावना व्यक्ति के अंदर मोक्ष जाने के लिए शक्ति भरती हैं। 12 भावना 5 इंद्रियों के विषयों से दूर आध्यात्मिकता के पथ पर ले जाती हैं। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संबर, निजरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। इन 12 भावनाओं के माध्यम से व्यक्ति, जैसे कि पहले बताया था, आनंद की जननी होती हैं 12 भावना। व्यक्ति की पहचान कराती हैं। आत्मा से परमात्मा बनने के लिए उत्साहित कराती हैं। अगर आप कभी भी खाली बैठे हो तो आप 12 भावनाओं का चिंतन करना। आप मन में उदास हो, अशांत हो, आपका मन खिल खिल करके आएगा, शांत हो जाएगा। परम भाव का बहुमान कराने वाली 12 भावना है। मोक्ष के प्रति ललक दिलाने वाली 12 भावना है। मुनिराजों के जीवन में हमेशा 12 भावनाएं रहती हैं, इसीलिए तो मुनिराज का जीवन निर्मल रहता है। उनका मन निर्मल, दृष्टि निर्मल, भावना निर्मल, अभिप्राय निर्मल। ऐसे कहो तो बात गलत नहीं होगी। मुनिराज चारों तरफ से निर्मल रहते हैं।
क्यों? क्योंकि उनके पास 12 भावनाएं। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। महाव्रती मुनिराज बड़े भाग्यवान होते हैं। वे संसार के विषयों से विरक्त रहते हैं। वैराग्य को और उत्पन्न करने के लिए वे 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करते रहते हैं। इसलिए भव्य प्राणियों, इन 12 भावनाओं का तुम निरंतर चिंतन करते रहो। भावना भवनाशनी, ये 12 भावना निश्चित रूप से आपके संसार के दुखों का नाश कर देंगी। जहां अनित्य भावना इस जीव को अनित्यता का परिज्ञान कराती हैं, शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी हैं, जब मेरा ये शरीर ही शाश्वत नहीं है तो शरीर के साथ जिनका जुड़ाव है वे मेरे कैसे शाश्वत हो सकते हैं। जहां अनित्य भावना अनित्यता का परिज्ञान कराती है, वहां अशरण भावना इस जीव का संसार में कोई शरण नहीं है। अगर है तो पंच परमेष्टि और निज आत्मा ही शरण है, ऐसा परिज्ञान कराती हुई अशरण भावना इस जीव को पंच परमेष्टि से और उसके आत्मा से, स्वयं आत्मा से जोड़ती है। वहीं संसार भावना इस जीव को बार बार परिज्ञान कराती कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है। संसार सदा काल दुख रूप है। संसार में इस जीव के लिए कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इसको सुखी कर दे। इस संसार से अलग निज आत्मा ही इस जीव के लिए एक ऐसी वस्तु है कि जिसके निकट आते ही सुख की किरणें फूटने लगती हैं, उमड़ने लगती हैं। वहीं एकत्व भावना इस जीव को अपने निज एक आत्म स्वभाव में स्थिर होने के लिए निर्देशित करती है। वहीं अन्यत्व भावना यह प्रदर्शित करती है कि सब अन्य है। इस जीव से जितने भी पदार्थ पर पदार्थ हैं, सब अन्य हैं। इस जीव से उनका वास्तविक कोई संबंध नहीं है। वहीं असुचि भावना इस जीव को स्थिर करने के लिए इस शरीर की असुचिमय दशा दिखाती है। हे जीवड़े, जिस जड़ शरीर के लिए तू फिदा है, अपने समय को बेकार बर्बाद कर रहा है, जिस जड़ शरीर में हमेशा घिनौने पदार्थ निकलते रहते हैं, जो जड़ शरीर घृणा का पात्र है, उससे तुम दूर हट करके जो सदा निर्मल है, जो पवित्र है, शिव रूप है,
आनंद रूप है, सुख रूप है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों से रहित है, ऐसे निर्मल असुचिमय, ऐसे निर्मल शुचिमय आत्मा की ओर आइए, जिससे तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी आत्मा का संस्कार हो। वहीं आश्रव भावना ये कह रही है कि हे जीव, तेरे स्वयं के रागादि परिणामों का निमित्त पाकर संसार को बढ़ाने वाले कर्मों का आश्रव होता है। वहीं संबर भावना कह रही, हे जीवड़े, अपने आत्म स्वभाव में स्थिर होने वाले जीवों के वह दुख रूप आश्रव रुक जाता है, अर्थात कर्मन बंध नहीं होने देता, जीव को संसार के दुखों से बचाता है। वहीं निर्जरा भावना कह रही है, ये जीवड़े, जिस दिन तू अपने आत्म स्वभाव में स्थिर हो जाएगा, उस पवित्र दशा में अनेकों कर्मों की निर्जरा होकर तेरे मोक्ष की तैयारी शीघ्र होगी। वहीं लोक भावना कह रही है, ये 3 लोक, इन तीनों लोकों में जीव अगर राग द्वेष मोह से सहित है तो दुखी है, और राग द्वेष मोह से रहित है तो सुखी है। इन तीनों लोकों में इस जीव का ना किसी ने बुरा किया ना अच्छा। ये जीव स्वयं ही अपने परिणामों से बुरा और अपने परिणामों से अच्छा होता है। वहीं बोधि दुर्लभ भावना कह रही है, हे चेतन आत्मा, सबसे दुर्लभ रत्नत्रय धारण करना है, और उससे ज्यादा दुर्लभ केवल ज्ञान की प्राप्ति होना है, और उससे ज्यादा दुर्लभ वस्तु है कि सदा शाश्वत आत्म सुख अर्थात मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेना। वहीं धर्म भावना कहती है कि ये चेतन आत्मा, इतना सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद, बाकी 11 भावना समझ लेने के बाद भी तेरी बुद्धि सुधरती नहीं है क्या? अगर सुधर गई है तो अपने धर्म अर्थात स्वभाव में आ जाओ और वास्तविक आनंद की प्राप्ति कर लो। निज स्वभाव में आना ही धर्म है, और जितने भी निज स्वभाव में आने के कारण हैं वो व्यवहार धर्म है। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो जितने भी व्यवहार में धर्म है, स्वाध्याय करना, मुनिराजों के उपदेश सुनना, जिनवाणी स्वाध्याय करना, ये सब व्यवहार धर्म है। उनको बाखूब निभाते हुए आत्म धर्म की ओर बढ़ो, जिससे तुम्हारा सदा कल्याण हो जाएगा। इसी भावना के साथ ओम नमः।